नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, रॉयल्स रॉयस गाड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। शायद दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है या फिर सबसे महंगी गाड़ी है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। पर दोस्तों, रॉयल्स रॉयस और भी कई प्रकार की चीजें बनाती है, जैसे कि इंजन्स वगैरह बनाने में। और इसकी जो इंजन्स बनती है ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। रॉयल्स रॉयस के इंजन जेट प्लेन से लेके ड्रिलिंग, कटिंग, गैस पाइपलाइंस अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल में लाई जाती है। तो रॉयल्स रॉयस का एक ब्राइबरी स्कैंडल निकला है। ये स्कैंडल कोई नया नहीं है, 2019 का है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लेते हुए पीएमएलए के क्लॉज को इन्वोक करते हुए करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की है। तो ये न्यूज क्या है, बहुत जरूरी है आपको बताऊं। और ये जो पूरी ब्राइबरी चली आ रही थी, ये करीबन करीब 2000 से लेकर 2013 तक देखने मिल रही थी। तो आज मैं आपको इसी ब्राइबरी की कहानी सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ एग्जाम के पर्सपेक्टिव में भी इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो भी है, आप न्यूज में देख सकते हैं, रोल्स रॉयस पीएमएलए केस, ईडी ने अटैच किया एसेट्स ऑफ इंडियन एंटिटी वर्थ रुपीज 8.7 करोड़। और ये कहानी देखिए 11 नवंबर यानी कल का न्यूज है। वही अगर आप देखें ये पूरी कहानी, अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 2019 में। तब से ये केस स्टार्ट हुआ था, सीबीआई ने पहली बार एफआईआर फाइल किया था और उसके बाद ये केस ईडी के पास चला गया था और अब ये एक वाटर टाइट केस बनता हुआ जा रहा है। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में दोस्तों बिल्कुल नया कल का जो न्यूज है आपको बता रहा हूं। ईडी ने प्रोविजनली अटैच किया है मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स वर्थ 8.7 करोड़ रुपीस। किसके? तो एक इंडियन कंपनी है, टर्बोटेक एनर्जी सर्विसेज इंटरनेशनल, टर्बोटेक, जिसके ओनर है अशोक पटनी और उनके फैमिली मेंबर्स, उन सभी की भी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो 8.7 करोड़ रुपीस है ये लगता है रॉयल्स रॉयस, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है, उसी के द्वारा जो पैसे दिए गए हैं, जो कि ब्राइबरी के लिए इस्तेमाल किया गया है, उन पैसों से ये प्रॉपर्टी बनी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि रॉयल्स रॉयस ने 3 पीएसयू के साथ डील क्लिंच करने के लिए 2007 से 2011 के बीच में इस प्रकार के ब्राइबरी को अंजाम दिया था। और उस ब्राइबरी को भारत में जिसने फाइनल रूपरेखा दी थी वो और कोई नहीं, अशोक पटनी थे। तो कौन है अशोक पटनी, वो भी हम देखेंगे। तो ईडी ने लंदन बेस्ड रॉयल्स रॉयस को कहा है कि उन्होंने, ईडी का कहना है ऐसा कि रॉयल्स रॉयस ने 80 करोड़ एज कमीशन दिया है किसी एजेंट को, और इस कमीशन के बदले में रॉयल्स रॉयस को एचएएल, ओएनजीसी एंड गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को मिला था और उससे रॉयल्स रॉयस ने काफी पैसे बनाए हैं। तो अब इस पूरे केस की बात देखते हैं। 2019 में जो एफआईआर फाइल हुआ है वहीं से ये केस स्टार्ट होती है। तो ये केस शुरू होता है सीबीआई के 2019 के एक एफआईआर से। उस एफआईआर में ऐसा कहा जाता है कि 2000 से लेकर 2013 के बीच में कुछ ब्राइबरी को अंजाम दिया गया है रॉयल्स रॉयस के बिहाफ पर। ऐसा लगता है कि ब्राइबरी हुई है अशोक पटनी जी के द्वारा। तो रॉयल्स रॉयस ने हुआ यूं दोस्तों, एचएएल, ओएनजीसी एंड गेल, इन तीनों के साथ ये अग्रीमेंट इन्होंने किया था, जिसके अंतर्गत तीनों कंपनीज को, तीनों के तीनों पीएसयूज हैं, इनको स्पेयर पार्ट एंड सर्विसेज रॉयल्स रॉयस के द्वारा सप्लाई किए जाने थे। एंड ऐसा लगता है, मतलब अब तो पक्का लग रहा है क्योंकि केस टुवर्ड्स दी क्लोजर जा रहा है, तो अब ईडी का कहना है ऐसा कि रॉयल्स रॉयस ने इन तीनों कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए अशोक पटनी को कमीशन दिया था। ये कमीशन था जितना भी परचेज ऑर्डर ओएनजीसी, एचएएल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जितना भी परचेज ऑर्डर दे रही थी उसका 10 से 11.3% वैल्यू उनको कमीशन मिलता था। जाहिर सी बात है, अगर ओएनजीसी कोई चीज खरीद रही है और उसका 11% लागत कमीशन है, तो ओएनजीसी को मालूम होना चाहिए कि पैसे कहां जा रहे हैं, कि 11% कॉस्ट कमीशन में जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ये कागज में आप लिख के देंगे जब टेंडर बनेगा कि 11% कॉस्ट इज कमीशन कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है ये सब कहेंगे करप्शन करप्शन करप्शन। तो वो बात छुपा दी गई थी, और ये इस प्रकार से छुपाना कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो इंटीग्रिटी पैक्ट का भी वॉयलेशन है। तो क्या मैं कह रहा हूं अभी आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों हुआ यूं कि मोस्टली जो 170 कॉन्ट्रैक्ट आपको एचएएल और रोल्स रॉयस के बीच में देखने मिले, जिसमें इंडस्ट्रियल एंड मरीन गैस टरबाइन यूनिट है एचएएल का, उन्होंने 287 करोड़ का ऑर्डर प्लेस किया था 2005 से लेके 2013 के बीच में एचएएल के पास ये ऑर्डर दिया था
रोल्स रॉयस के पास। वैसे इंजन डिवीजन ने एचएएल का रोल्स रॉयस को ऑर्डर प्लेस किया था 4456 करोड़ का। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जितना भी ऑर्डर गया है उसका, अब ऑब्वियसली पूरा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें से कुछ ऑर्डर किसी कमीशन एजेंट के द्वारा गया है, जिसके द्वारा 10 से 11.3% कमीशन वो व्यक्ति को मिले हैं। और कहा जा रहा है उस 10 से 11.3% जो कमीशन था उसी का कुछ कट फाइनली ओएनजीसी, एचएएल, गेल, इन सब के एग्जीक्यूटिव्स को दिया जा रहा था एज अ किकबैक, क्योंकि उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रुक्टिफाई किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने ही अंजाम दिया है और इस प्रकार से जो परचेज कॉन्ट्रैक्ट है वो हो पाया। तो रोल्स रॉयस ने करीबन 80 करोड़ एज अ कमीशन पे किया है, जो कि जाहिर सी बात है जिसमें से कुछ परसेंट ओएनजीसी, गेल, एचएएल के एम्प्लॉइज के पास, कुछ सर्टेन एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने, हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने इस प्रकार के ऑर्डर्स को प्लेस किया होगा, उनके पास एज अ किकबैक भी गया है, यानी करप्शन भी यहां पर हुई है। तो जैसा मैंने बताया इसमें एचएएल एंड रोल्स रॉयस का तो बहुत जोर शोर से आपको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने मिल रहे हैं। वैसे ही रोल्स रॉयस ने अशोक पत्नी को जिनके अभी आपको जैसा मैंने बताया, जिनके इस वक्त करीबन 8.7 करोड़ के इमूवेबल एसेट्स सीज किए गए हैं, टर्बोटेक कंपनी जिनकी है, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके ओएनजीसी एंड गेल के साथ भी स्पेयर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ये कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी पैक्ट का भी वायलेशन यहां पर हो रहा था। तो बार बार आप सुनेंगे एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केस स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी पैक्ट होता है दोस्तों एक अग्रीमेंट, किसके बीच में, एक तरफ होता है बायर, इस केस में हाल हो सकता है कि हाल को रोल्स रॉयस से इंजन खरीदना है, दूसरी तरफ होता है वेंडर जो कि रोल्स रॉयस हो सकता है और इसके जैसे अन्य कई बिडर्स होंगे, है ना। अगर एचएएल को इंजन खरीदनी है तो रोल्स रॉयस होगा, हो सकता है लॉकहीड मार्टिन होगा, हो सकता है एल्स्टॉम हो, बहुत अलग अलग ढेर सारी कंपनीज हो सकती हैं, कौन सी इंजन है उस पर वो निर्भर करता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ कौन होता है, वेंडर या फिर बिडर होते हैं। सामने में कौन होता है, कोई गवर्नमेंट बॉडी होती है, उनके ऑफिशियल्स होते हैं। दोनों पार्टी इससे पहले बिडिंग को अंजाम दिया जाए, इससे पहले चीजें खरीदी जाए, इससे पहले फाइनलाइज किया जाए कि ये बिड किसको मिलेगा, उसके पहले ही दोनों पार्टी टेबल पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम किसी भी प्रकार का इलेजिटिमेट तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी प्रकार से हम असर नहीं होने देंगे। स्पेसिफिक इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड्स होगी जो हम मेंटेन करेंगे। कोई भी कंसर्न होता है, किसी को भी लगता है कि यहां पे अगर करप्शन हो रहा है, फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम एक प्रोसेस बनाई जाती है कि ऐसे कंसर्न्स को हम रिपोर्ट भी कर सकेंगे। तो वही वेंडर्स, वही बिडर्स जो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाता है कि वो बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। अक्सर क्या होता है कि देखिए एचएएल की अगर बात करें तो वहां पे तो ढेर प्रोक्योरमेंट हो रहा है, हो सकता है एक छोटा सा पेन एंड पेपर भी कहीं से प्रोक्योर होके आ रहा हो, तो जाहिर सी बात है जब ये प्रोक्योरमेंट होता है तो मिनिमम बेंचमार्क अमाउंट होता है कि इससे ज्यादा की जब प्रोक्योरमेंट होगी तभी इस प्रकार का प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट साइन किया जाएगा। एचएएल के केस में वो 5 करोड़ है कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा का परचेज होना है उस प्रकार के बिड्स में ही इंटीग्रिटी पैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रिटी पैक्ट को एनफोर्स करना, कागजी कार्रवाई होगी, उसमें भी अलग ही पैसे खर्च होंगे, तो इसलिए वो 5 करोड़ मिनिमम अमाउंट है। तो इंटीग्रिटी पैक्ट वैसे आपको बता देता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया एक टूल था और अब कई देशों में गवर्नमेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के ब्राइबरी केस से ये जो इंटीग्रिटी पैक्ट इन कंपनीज ने साइन किया है, एचएएल ने भी किया था, ओएनजीसी, गेल सभी ने किया है, वो इंटीग्रिटी पैक्ट कहीं ना कहीं मैं आपको कह रहा हूं, इन्होंने खुद ही कहा है कि उस इंटीग्रिटी पैक्ट का वायलेशन यहां पर हुआ है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवाय टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके सिवा नादान परिंदे सेल चल रहा है जिसके अंतर्गत आपको जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन है दोस्तों उसकी कीमत है केवल 12,599 रुपए। ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल यूज कर रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग में आपको ये फैसिलिटी, ये नॉलेज मिलता है कुछ भी नहीं तो कम से कम 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं केवल 12,599 रुपए। इसमें जो कोर्सेज हैं रिनाउंड सुपर टीचर्स आप देख सकते हैं इनके द्वारा भी हैं। इसके सिवा सिर्फ जीएस नहीं, ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं, सब्जेक्ट के कोर्सेज भी हैं, सीसैट भी है,
आपको निश्चिंत होकर कूपन कोड किंजल यूज करना है, जिसके द्वारा आप ये फायदा उठाएंगे और 12,599 रुपए में सब्सक्रिप्शन पाएंगे। ये सेल जल्दी खत्म हो जाएगा, 11 तारीख तक है, तो मेक श्योर, मतलब इस मंडे तक है, कल तक है, तो मेक श्योर, परसों तक है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा टाइमलाइन में उठा लें, क्योंकि बाद में फिर कीमत 24,000 हो जाएगी। तो अभी 12,599 रुपए में है, मिल रहा है आपको, जीएस ऑप्शनल सब कुछ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, इसका फायदा जरूर उठाएं।